क्या आपने कभी किसी ऐसे राज के बारे में सुना है जो एक पुरानी फोटो के पीछे छुपा हो? एक ऐसी आवाज जो सिर्फ अंधेरों में सुनाई देती हो, और एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम किसी ने कभी नहीं देखा। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं, एक सच है। एक ऐसी घटना जो मुंबई के एक कोने में, एक पुरानी सी चौल में आज भी लोगों के जहन में कैद है। संभाल के सुनिएगा, क्योंकि कुछ आवाजें आपके साथ घर तक आ सकती हैं। क्या आपने कभी किसी घर को जीते जागते मरते देखा है? ये कहानी एक छोटी सी चौल की है, जहाँ हर किसी की जिंदगी में एक दर्द छुपा था, लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ के राज आज भी किसी को नींद नहीं आने देते। मैं बात कर रही हूँ 2017 की, जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था अपने नए जॉब के चक्कर में। पैसे कम थे तो मैंने एक पुरानी चौल में एक रूम रेंट पे लिया। चौल तो पुरानी थी, लेकिन लोग काफ़ी मिलनसार थे। सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के दाढ़ राज सब कुछ। लेकिन एक घर था, A102। ये रूम हमेशा क्लोज रहता था, कोई आता जाता नहीं दिखता था। लोग कहते थे इसमें एक बंगाली फैमिली रहती थी, माँ, बेटा और एक 12 साल की लड़की। बहुत ही शांत लोग थे, लेकिन एक दिन वो सब गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। किसी ने पुलिस रिपोर्ट नहीं फाइल की, किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही वो घर क्लोज हो गया और लोग उस घर के बारे में बात करना भी अवॉइड करते थे। एक रात मैं अपने कमरे में लेट तक काम कर रही थी, तकरीबन 2 बजे होंगे। तभी मुझे ए विंग 102 के अंदर से किसी बच्ची के गाने की आवाज़ आई, एकला चलो रे, एकला चलो। मैं डर गई। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, पर अगले दिन भी वही आवाज़, उसी वक्त, हर रात। मैं क्यूरियस हो गई। एक दिन मैंने अपने पड़ोसी मिश्रा जी से पूछा, उन बंगाली लोगों का क्या हुआ? उनका चेहरा पहला जैसे ही पल में जाड़ पड़ गया। धीरे से बोले, बेटा, उन लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं उनकी बेटी पर किसी छोटी उम्र में ही कुछ अशुभ साया छा गया था। वो रात भर चिल्लाती थी, बोलती थी कोई उससे बुला रहा है, कोई उससे ले जा रहा है। माँ बाप ने हर जगह दिखाया, पंडित, बाबा, डॉक्टर, कुछ काम नहीं आया। एक दिन सब चुप हो गया और अगले दिन घर बाढ़ मिला। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी और घबरा गई, लेकिन क्यूरियोसिटी थी A102 को देखने की, समझने की कि वहाँ क्या हुआ था। एक वीकेंड मैं थोड़ी हिम्मत करके उस घर के पास गई। ताला पुराना और जूम लगा था, लेकिन जाने कैसे वो धीरे से हिल गया और दरवाज़ा खुल गया। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई हवा भी वहाँ घुसने से डरते हो। वॉल पे एक पुरानी फोटो फ्रेम लटक रही थी, उस बंगाली फैमिली की तस्वीर। माँ के हाथों में वो छोटी सी लड़की, दोनों मुस्कुराते हुए, लेकिन लड़की की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कह रही हो, मैं ठीक नहीं हूँ। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एकला चलो रे। मैं झट से मुड़ी, कोई नहीं था। लेकिन फिर मैंने देखा एक छोटी सी परछाई सामने के कमरे में गई। मैं डर के मारे वहीं जम गई, लेकिन मैंने सोचा अब आई हूँ तो देख के ही जाऊंगी। मैं धीरे से उस कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खुला था। अंदर जाके देखा एक छोटी सी कुर्सी, एक लाल झालर वाला लैंप और एक डायरी। डायरी उठाई, अंदर लिखा था। आज मैंने उसे फिर देखा। उसने मुझे बुलाया। माँ कहती है मैं पागल हूँ, पर मैं जानती हूँ वो मुझे ले जाएगा। वो मेरा दोस्त है, वो अंधेरे में रहता है। उस डायरी में आखिरी डेट थी 7वीं अप्रैल 2006, उसी दिन जब वो फैमिली गायब हुई थी। मैं डायरी बंद करने ही वाले थी कि पीछे से एक ठंडी सांस मेरे कान के पास आई। तुम ही एखाने केनो ऐसे छो, मतलब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तेज़ी से भाग के बाहर निकली।
दरवाज़ा खुद क्लोज हो गया और उस दिन के बाद आसाद साव से फिर कभी कोई आवाज़ नहीं आई। कुछ हफ्तों बाद मैं उस चौल से शिफ्ट हो गई, लेकिन जब भी कोई बंगाली गान सुना करती हूँ, एक छोटी सी आवाज़ मेरे कान में गूंजती है, एकला चोलो रे। और मैं सोचती हूँ, वो छोटी लड़की अब भी उस घर में अकेली तो नहीं। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि मुंबई के इस शहर में ऐसे कई घर हैं जिनमें रोशनी तो जलती है, लेकिन उनमें कोई रहता नहीं। और जब रात के 2 बजे कोई आवाज़ आए, ज़रूरी नहीं कि वो आपके ख्वाब का हिस्सा हो। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए फॉलो करो। बट रिमेंबर, कुछ दरवाजे एक बार खुल गए तो क्लोज नहीं होते। Ha 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 ha!